राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। और उससे पहले हम सुनेंगे बहुत ही अच्छी और सुंदर एक कथा, भक्त का प्रेम। एक संत बरसाना में रहते थे। हर दिन वह सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके किशोरी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अब उनकी उम्र लगभग 80 बरस हो गई। एक सुबह रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया। तत्पश्चात राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। तभी अचानक दर्शन करते हुए संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के मंदिर में आते आते आज 80 बरस हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी के लिए कोई भी वस्त्र भेंट नहीं किया। लोग राधा रानी के लिए क्या क्या नहीं लाते हैं। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुन्नी लाता है, परंतु मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। संत जी के मन में यह विचार आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो क्यों न मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर जाऊं। लेकिन ऐसा क्या लाऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। यही सोचते सोचते संत जी अपनी कुटिया आ पहुंचे, परंतु उनके मन में वही चलता रहा कि मैं क्या दूं। वह सारी रात सोचते रहे। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और उस दिन उन्होंने अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजन कर लिया। पूजन अर्चना के बाद वे बाजार में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिया और अपनी कुटिया में आ गए और उसे खुद सिलने का सोचकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिलने लगे। उन्होंने उन कपड़ों में सुंदर से सुंदर गोटा लगाकर जब उस वस्त्रों को पूरी तरह से तैयार कर लिया तो मन ही मन सोचा कि इस लहंगा चुनरी को जब मैं अपनी किशोरी जी को पहनाऊंगा तो वे कितनी ही सुंदर लगेगी। ऐसा सोचकर संत मन ही मन भाव विभोर हो मुस्कुराने लगे। अगले दिन संत जी उस लहंगा चुनरी को ले राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के साथ साथ अपने मन में सोच रहे थे, आज मैं अपने हाथों से बनी हुई पोशाक अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा। इस पोशाक में मेरी किशोरी जी बड़ी ही सुंदर दिखेंगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक एक बरसाना की छोटी सी लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, हमें भी बताओ न बाबा। तो बाबा बोले, लाली आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाई है। इन वस्त्रों को मैं राधा रानी जी को पहनाऊंगा और इन्हें पहनकर मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तब उस छोटी सी लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ न, आपने कैसी लहंगा चुनरी बनाई है। तब बाबा ने उसे वह वस्त्र खोलकर दिखाए। उन वस्त्रों को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो आप ये पोशाक मुझे दे दो ना। तब वे संत बोले, बेटी मैं तुमको बाजार से दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, तुमको कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का अंगोछा पकड़ लिया और फिर से बोली, बाबा ये मुझे दे दो ना, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। उधर संत भी जिद करने लगे, मैं दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी आतुर हो गई कि वह संत के हाथ से पोशाक छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया और आज जब पहली बार लेकर आया तो वो भी लाली लेकर भाग गई। मेरा तो भाग्य ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी उन्हीं सीढ़ियों के पास बैठकर रोने लगे।
इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने पूछने पर बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तब उन संतों ने बाबा को समझाया और कहने लगे कि बाबा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी पोशाक बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब चलो चलकर राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। संतों के समझाने पर बाबा का मन थोड़ा सा हल्का हो गया और वे संतों के साथ राधा रानी के दर्शन को लेकर चल दिए। रोना तो बंद हो गया था, लेकिन मन स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। फिर भी अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे, परंतु मन में यही चल रहा था कि लगता है किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी। शायद किशोरी जी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती हो। यही सब सोचकर संत जी बड़े दुखी हो रहे थे। इसी उधेड़-बुन में वो मंदिर पहुंच गए। मंदिर आकर राधा रानी का पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही समय बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। उनका मन तो पहले से ही व्यथित था, परंतु संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो स्वरूप देखा वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी वही आज राधा रानी ने पहने थे। यह देखकर बाबा बहुत ही खुश हो गए। खुशी में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसी अवस्था में उन्होंने राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि मुझे यहाँ तक आने देती। आप उससे पहले ही मेरे हाथों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और ये आपकी लाई हुई पोशाक केवल पोशाक नहीं है, अपितु इसमें आपका प्रेम है और जो भी प्रेम से मेरी तरफ एक कदम भी आता है उसे मैं खुद जाकर मिल लेती हूँ। इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। तभी तो कहा जाता है कि भगवान को केवल भक्त का प्रेम ही वश में कर सकता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20 का। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा नहीं फल मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों और धर्म के रास्ते पर चलने वालों लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो
गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही हुआ जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था। उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु को महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उसके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गई और उसकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म के आगे की कथा। तो श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदस नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रशह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त कर लिया। तब ऋषियों ने पूछा, सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्र सह को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके यह कथा भी विस्तार पूर्वक श्री सूत जी ने बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्म राजा मित्रशह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन को गया, जहां पर उसने अनेक हिरणों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी होकर नदी के तट पर आ गया। राजा रात भर वहां पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसके प्राण त्याग दिए। तब वह व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्ष के बाद राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेकों ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवन देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चल गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी पत्नी व्याघ्र को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए उसी यज्ञ स्थल पर आ गया। वह कैसे आया? उसने गुरु वशिष्ठ का ही रूप धर लिया और गुरु वशिष्ठ का रूप धरकर वह राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाया जाए। हम स्नान करने
करके आते हैं। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया और फिर रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब उधर वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। अब ऋषि मुनि भी भला कहीं मांस का सेवन करते हैं क्या? जब गुरुजी ने ज्ञान की दृष्टि से देखा कि भोजन तो मनुष्य के मांस से बना हुआ है, तो वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला कि हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा बड़े सोच में पड़ गया कि कहाँ तो गुरुजी ने खुद ही मुझसे कहा था कि मेरे लिए मांस पकाया जाए, अब मांस परोसा तो मुझे श्राप दे रहे हैं। यह सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा कि हे गुरुदेव, क्रोध मत कीजिए, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की यह बात सुनकर अब गुरु वशिष्ठ जी सोच में पड़ गए। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान धर कर देखा और फिर राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बता दिया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को तत्पर हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी कि राजन, आप तो क्षत्रिय हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग कीजिए और जो कुछ भी आपके भाग्य में था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु को रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस हो जाता है, इसलिए आप शांत रहिए। पत्नी के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जैसे ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उनके पैर काले पड़ गए, क्योंकि वह शापित जल था। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमासपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि क्योंकि हे राजन, यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्षों तक ही रहेगा। इसके तत्पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चल गए और राजा भी राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट सहने के बाद वह राक्षस एक दिन नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य और सर्प आदि को खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए एक दिन नर्मदा नदी के तट पर मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र हिरण को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, तब मुनि की पत्नी को लगा कि उसके पति के प्राण अब संकट में है, तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नाम के राजा है। मेरा पुत्र भी छोटा है, इसलिए बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी।
आप मेरे पति को प्राण दे दीजिए। प्राण दान से बढ़कर तो अन्य कोई दान ही नहीं है, क्योंकि मुनि लोग बड़े अंतर्यामी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, उनकी पत्नियों में भी वही गुण आ जाता है। तो उस मुनि की पत्नी ने राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत ध्यान लगाकर जान लिया। उस पत्नी की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जैसे कोई व्याघ्र हिरण के छोटे बच्चे को पकड़कर खा जाता है, ठीक वैसे ही वह राक्षस भी उस मुनि को खा गया। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने रमण करते हुए मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम भी अपनी पत्नी के साथ रमण करोगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, पुनः राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। एक तो वह राजा पहले ही राक्षस हो जाने का श्राप झेल रहा था, अब यहाँ मुनि की पत्नी ने भी उसे एक साथ दो श्राप दे डाले। यह 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्ट, एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह मुनि की पत्नी भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण जी की, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय।